हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को कल जो लेक्चर बनाया उसमें आप लोगों को रेशनल नंबर यानी नंबर के टाइप्स के बारे में आप लोगों को समझाया। अब मैं इस लेक्चर में, इस क्लास में आप लोगों को रेशनल नंबर, प्रॉपर रूप से रेशनल नंबर का चर्चा करने वाला हूँ। और रेशनल नंबर जो है वो क्या है और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस सारे चीज़ इस लेक्चर के अंदर चर्चा की जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को देखकर आप लोगों को यूज़फुल होगा और आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर के बारे में। अब सवाल है कि रेशनल नंबर क्या है। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। और यहाँ पर रेशनल नंबर में पी एंड क्यू क्या होता है, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में लेते हैं। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो p बाई क्यू फॉर्म होता है p बाई क्यू। तो p की जगह हम मान लिए 4 और q की जगह हम लोग मान लिए 3। तो 4/3 ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। और हमेशा q को 0 के बराबर नहीं रखेंगे। अगर q को 0 के बराबर रख देंगे तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यानी p बाई क्यू, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो 5/2, ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं। यानी हम लोग -3/2, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंटीजर, और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। इस वजह से रेशनल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो आप लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे 10/2, 10/9 कर दीजिए, यहाँ मान लीजिए ये माइनस है, तो ये सब माइनस में है, ये भी एक रेशनल नंबर है। एक स्टार देखिए रेशनल नंबर से रिलेटेड। रेशनल नंबर में क्या है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, एंड रेशनल नंबर 0 यानी शून्य भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तो आप देख लिए कि p और q, जिसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। अगर इनमें से कोई एक, यानी नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक अगर नेगेटिव ले लिए तो रेशनल नंबर नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है कि ये 0 कब होगा, जैसे 0 कब होगा, जैसे p बाय क्यू, अगर p का वैल्यू इफ p इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी आप नोमिनेटर को अगर आप 0 के बराबर कर देते हैं तो फ्रैक्शन का वैल्यू या फिर रेशनल नंबर का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। p बाई क्यू, अब p की जगह हम 0 रख रहे हैं और q की जगह कितना रख रहे हैं, 10। तो 0/, कितना हो गया, 10। 0/10 जो है, इसका नोमिनेटर 0 होने की वजह से इस फ्रैक्शन का मान कितना आ जाएगा, 0। इस फ्रैक्शन का मान क्या आ जाएगा, 0। अब अगर आप लोग मान लीजिए कि 0/, कितना करती है, -5। चाहे आप पॉजिटिव रखें चाहे आप नेगेटिव रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नोमिनेटर 0 हो गया तो आपका फ्रैक्शन का मान या रेशनल नंबर का मान 0 हो जाएगा। यानी रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं और रेशनल नंबर 0 भी हो सकता है। यहाँ चर्चा हो रही थी नोमिनेटर का, और नोमिनेटर में हम लोग p को 0 के बराबर कर दिए थे। अगर आप लोग देखिएगा कि p को 0 के बराबर ना करके q को अगर 0 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, चलिए देखिए। जैसे q को अगर हम लोग p बाई क्यू में जो फॉर्म होता है, अगर इफ q इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, अगर q को 0 के बराबर कर दिए तो अब क्या होगा, देन। तो एग्जांपल में देखते हैं p बाय q को हम लोग रख रहे हैं 0, तो q p बाय 0 हो गया। इसका मतलब है कि 0 को डिवाइड करना है कितना से, p से। आपको क्लियर होगा एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए 5/0, यानी 5/0 का मतलब हुआ कि 0 को डिवाइड करना है कितना से, 5 से। हम लोग करते क्या है कि डिवाइड में 0 का टेबल पढ़ेंगे, 0 का टेबल पढ़ते हैं और लाने का कोशिश करते हैं क्या, 5। अगर 5 आ जाता है या उसके बराबर आ जाता है या उसके लेस देन आता है तो हम लोग डिवाइड लगा देते हैं। अगर हम 0 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें तो ये कितना भी टाइम्स अगर 0 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 5 आने वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपका क्वोशेंट क्या आएगा, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल, यानी आपको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी 5/0 का मतलब हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि कभी भी आप फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं रखें। अगर जीरो रखेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए हम लोग आप चर्चा करते हैं रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज के बारे में कि रेशनल नंबर कौन कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उससे पहले एक चर्चा और कर लेते हैं कि फ्रैक्शन, आप लोग सुने होंगे फ्रैक्शन एंड क्या, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच डिफरेंस क्या होता है। ऐसे तो लग रहा है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं। इसका कारण एक ही है क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है यूज करते हैं जो हम लोग, वो डिवाइड करने लिए करते हैं। यानी किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 10 बाय मान लीजिए 2, 10/2 हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया है और इसको 2 भागों में क्या करना है, बांटना है। तो हम लोग इसको कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। अगर नेगेटिव ले लेंगे तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन होने के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होना जरूरी है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना जरूरी है। और रेशनल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है फ्रैक्शन का, रेशनल नंबर का, उसमें होता है कि अगर दो या दो से अधिक हम लोग अगर रेशनल नंबर लेंगे, अगर उसको ऐड करेंगे, हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एडिशन के लिए, देखिए एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब के लिए लॉ आता है। हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी चर्चा करेंगे एडिशन के लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करता है रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर ले लिए, मान लीजिए a/b, लेट a/b एंड c/d, दो रेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a/b प्लस c/d, तो ये भी क्या आएगा, मान लीजिए e/f। तो e/f भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर a/b एक रेशनल नंबर है, c/d एक रेशनल नंबर है, तो इसका एडिशन भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कितना हो गया, ये 7/6। तो 7/6, 7/6 भी एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 2/3 एक रेशनल नंबर था, 1/2 भी एक रेशनल नंबर था, तो इसका एडिशन भी एक क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी होता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बारे में देखते हैं कि वो किस तरह से रेशनल नंबर होल्ड करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे, a/b प्लस c/d, ये दो रेशनल नंबर है, और इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ेंगे, यानी क्रम को चेंज करके, कम्युनिकेटिव का मतलब हुआ क्रम विनिमय नियम। हिंदी में क्रम विनिमय नियम में क्या होगा कि a/b प्लस c/d, तो c/d को पहले लेंगे और a/b को क्या करेंगे, बाद में लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों नंबर जो होगा दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में है। जैसे 1/2 प्लस 1/3, और इसको अगर ऐसे जोड़ दिए, यानी 1/3 को पहले और 1/2 को बाद में,
तब भी क्या आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा। तो एलसीएम के रूप में लेके देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, 3 गुना 6 हो गया, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया, इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3। तो इस तरह से 3 + 2 कितना हो गया 5/6, और इधर भी कितना हो गया 5/6, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। यानी आप ये कर सकते हैं कि a/b और c/d, तो c/d को पहले और a/b को बाद में। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं, एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग इसको भी जानते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है। उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लेंगे कि 3 रेशनल नंबर है, a/b, c/d एंड e/f, ये 3 रेशनल नंबर है। these are रेशनल नंबर। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगा, इसमें ले लेंगे कि a/b + c/d, दोनों को एक साथ ले लिए और e/f को बाहर कर दिए। आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन तीनों में से इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए और e/f को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि दूसरा फॉर्म में लिखने के लिए, यानी रूल जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग a/b को बाहर रख देंगे और c/d और e/f को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, यानी a/b + c/d + e/f। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी इधर जितना जोड़ करके आएगा, इधर भी जोड़ करके उतना ही आएगा। इस तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। और अगला होता है क्लोजर, तीसरा प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो? अगला प्रॉपर्टी है चौथा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर 2 रेशनल नंबर को लेंगे, a/b और दूसरा c/d लिए, और इन दोनों का सम अगर कितना आ गया 0, तो हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसके लिए आपको a/b एक पॉजिटिव है तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों घट करके कितना आएगा 0। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे 1/2 है और दूसरा जो रेशनल नंबर होगा, क्या होगा कि इन दोनों का एड कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए इसका एडिटिव इनवर्स, यानी 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 लेंगे, तभी 1/2 + -1/2 का सम कितना आएगा 0, यानी 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2। इसी तरह से अगर a/b जनरल फॉर्म में अगर देखें तो फ्रैक्शन a/b है, इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो -a/b होगा। पांचवा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर एक रेशनल नंबर मान लेते हैं a/b है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, देन ये प्रॉपर्टी कहता है कि a/b में अगर हम लोग जोड़ देंगे कितना 0, तो ये रेशनल नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी वही रेशनल नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। तो एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, 1/2 इसमें जोड़ देंगे कितना 0, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2, या 4/5 -4/5 इसमें जोड़ देंगे 0, तो ये -4/5 ही आएगा। इस तरह से ये प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी क्या हो गया, खत्म। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला नेक्स्ट लेक्चर इसके बेस्ड प्रॉब्लम पर लेके आऊँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।